गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये घर की याद कविता पढ़ेंगे आप। ये है भवानी प्रसाद मिश्र, इसके कवि हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण जेल की सज़ा मिली, जेल में रहना पड़ा। तो उस समय उन्होंने एक कविता लिखी, उनको अपने घर वालों की बहुत याद आई। तो जेल प्रवास, जब जेल में रहने के कारण वे अपने घर वालों की याद में व्याकुल हो गए, तो उन्होंने ये कविता लिख डाली, घर की याद। इसका पहला काव्यांश देखेंगे आप। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। प्राण मन से मतलब है कि प्राणों और मन में छा जाना, ठीक है। और जो आगे की पंक्तियाँ कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तिर का मतलब होता है तैरना। और फिर है घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर माने परिपूर्ण, पूरी तरह से समृद्ध, सब कुछ है उसके घर में, उससे मतलब है परिपूर्ण है उसका घर, समृद्ध है उसका घर, संपन्न है उसका घर। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कारावास में रहने के दौरान रात भर वर्षा होने के कारण घर की याद आने का वर्णन किया है। समझ लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन होता था, उसमें अगर अंग्रेज जेल में डाल देते थे लोगों को, तो वो शान की बात होती थी, है ना, जेल जाना। लेकिन वैसे कोई गलत अपराध करके कोई चला जाए, अपराध करके जेल में जा रहा है, तो शान की बात नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया, जो उसमें शामिल हुए, और अगर वे कारावास में रहे, तो वह देश के गौरव की बात थी। तो ऐसी ये जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ये स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्हें कारावास की सज़ा मिली। कारावास जेल को कहते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कारावास में रहने के दौरान रात भर वर्षा होने के कारण घर की याद आने का वर्णन किया है। अब देखिए पहली 4 पंक्तियाँ। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो कवि कहते हैं कि आज बाहर बहुत पानी बरस रहा है और बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार भयंकर बारिश। रात भर हुई इस वर्षा ने उनके मन और प्राण, मन की कोमल भावनाओं को जागृत कर दिया है। उनके मन में जितनी भी कोमल भावनाएं हैं वे सब जागृत हो गई हैं, मतलब उन्हें अपनी घर की याद सताने लगी। फिर अगली पंक्तियाँ। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तिर का मतलब मैंने आपको बता दिया, तैरना। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर माने समृद्ध या परिपूर्ण या संपन्न, कुछ भी कर लीजिए। तो अगली 4 पंक्तियों का अर्थ है कि ऐसी तेज वर्षा में कवि के आंखों के सामने उसका घर तैरता हुआ नजर आने लगता है। उसका घर तैरता हुआ नजर आने लगता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कारावास में रहने के कारण उसे अपना घर और घर के सदस्य याद आने लगते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इसको, सारा देख लीजिए काव्यांश। पहला कवि कहते हैं कि आज बहुत पानी बरस रहा है, अर्थात मूसलाधार वर्षा हो रही है। रात भर हुई इस वर्षा ने उनके मन की कोमल भावनाओं को जागृत कर दिया है। और ऐसी तेज वर्षा में कवि की आँखों के सामने उसका घर तैरता हुआ नजर आने लगता है। कहने का तात्पर्य क्या है
कि कारावास में रहने के कारण उसे अपना घर और अपने घर के सदस्य याद आने लगते हैं। कौन सा घर? वह घर जो उससे बहुत दूर है। ये ना पंक्ति, घर की मुझसे दूर है। वह घर जो उससे बहुत दूर है और घर खुशी का पूर है, और ऐसा घर जो खुशियों से भरा हुआ है, समृद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है खुशियों से। कहने का भाव ये है कि कवि के जेल प्रवास के समय भयंकर वर्षा होने के कारण उसे घर की याद आने लगती है। थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको कि पानी गिर रहा है, पंक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? पानी गिर रहा है, इससे पूछा जा सकता है आपसे कि पानी गिर रहा है, उसका आशय क्या है? तो उसका आशय ये है कि रात भर वर्षा के होने से है, रात भर वर्षा हुई है, इससे मतलब है। जबकि विशेष अर्थ में कवि के हृदय में अपने परिजनों के लिए, अपने घर के परिवार के लोगों के लिए उपजी जो भावनाएं हैं, उसके मन में जो भावनाएं उत्पन्न हुई हैं उससे है, जिनका स्मरण उसे अत्यधिक विचलित कर देता है। और जेल में कैद रहने के कारण कवि अपने घर से दूर है, तो रात भर लगातार बरसात होने के कारण उसे अपने घर परिवार के साथ बिताए गए दिनों की याद आ रही है, जिसके कारण वह अत्यंत दुखी है। फिर प्राण मन घिरता है, ये है ना एक पंक्ति आपकी, प्राण मन घिरता है का अर्थ, इससे तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार बारिश संपूर्ण वातावरण को गीला कर देती है, नम कर देती है, उसी प्रकार अपने परिजनों की याद आने से कवि का हृदय और अधिक अधीर और विचलित हो गया है। तो रात भर वर्षा होने के कारण कवि को अपने परिवार की याद आने लगती है, जिस कारण वह बेचैन है। कविता में उसने अपने घर के विषय में कहा है कि वह खुशियों का भंडार है, या खुशियों से संपन्न है उसका घर, या वह उसका घर समृद्ध है, खुशियों से परिपूर्ण है। ठीक है, तो पहला काव्यांश आपका हो गया। समझ आया आपको कि नहीं? ये तो मुझे पता नहीं। आपको जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न मिलते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको जो भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है, आपका व्याख्या हो रही है, उसे आप उसके आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर करें। लेकिन जो सौंदर्य बोध संबंधी होते हैं वो थोड़े से बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं, इसलिए मेरी आदत है उनको देने की खुद, ताकि आप उसकी नकल करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। तो जहाँ तक अर्थ ग्रहण का सवाल है, अर्थ ग्रहण बच्चों को करना चाहिए। वैसे तो वो भी आने चाहिए आपको सौंदर्य बोध, लेकिन वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, उसमें अलंकार वगैरह की बात होती है, तो इस वजह से बच्चों के लिए थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। बिंब की बात होती है, तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे नहीं समझ पाते, कर नहीं पाते हैं। तो सौंदर्य बोध जब मिलते हैं आपको, तो ध्यान से काव्यांश को वीडियो ध्यान से सुना करो और उसके हिसाब से अपने उत्तर किया करो।